आदाब, नमस्ते। मैं जफर खान आप सभी का इस्तेमाल वेलकम करता हूं। इस वक्त मैं आपके लिए लेकर आया हूं उस फल का वीडियो जो फलों का राजा जिसे हम कहते हैं। जी हाँ, मैंगो, आम। अब सीजन आम का आ चुका है, आने ही वाला है। साथ में रमजान में इसका बहुत ही बोलबाला होता है और इस फल को हर कोई बहुत ही पसंद और बेहतरीन अंदाज में खाते हैं और इसे खाने के लिए बहुत बेताब और बेचैन रहते हैं और बहुत ही मज़ेदार होते हैं। और ये पता है आपको कि इसके कई किस्म है। अब तक हमको पता चला कि इसके 400 किस्म के अलग अलग वेराइटीज है। जी हाँ, और आज इस 400 किस्म की तमाम मैंगोस का यहाँ पर एग्जीबिशन होने जा रहा है, उसका सेल भी होने जा रहा है। जी हाँ, आप शौक हो गए होंगे कि ये अपने ही हैदराबाद में ही होने वाला है, ये हो रहा है। अभी कुछ ही देर में इसकी शुरुआत भी हो जाएगी। ये आपको एग्जीबिशन में आना हो या फिर यहाँ सेल या होलसेल में लेना हो तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ फिरोजन मैंगोस ब्रॉट टू बाय हिप्सन। ये है अपोजिट ओलमतारी राजेंद्र नगर बिफोर ORR एग्जिट, जो आपको विकाराबाद और दूसरी हाईवे जाने की आपको जो एग्जिट है वहां पर इसके बिल्कुल ही करीब में आपको नजर आ जाएगी। और साथ ही साथ आपको ये राजेंद्र नगर जो 216 जो सिग्नल है उसके बिल्कुल लेफ्ट साइड से आप सीधा आ जाएंगे तो आपको बड़ी आसानी से यहाँ पर आने के लिए कोई परेशानी नहीं होगी। एक और आपको लैंडमार्क यहाँ पे बता दूं, वाटर एंड लैंड मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट इसके बिल्कुल अपोजिट है, जो हिमायत सागर हैदराबाद में आता है। तो बिल्कुल अपोजिट आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। तो आइए अब चलते हैं, यहाँ का जो नज़ारे हैं वो हम आपको बताने वाले हैं। जो एग्जीबिशन यहाँ पर लगाया जा रहा है उसकी आपको झलकियाँ बताते हैं और यहाँ पर जो मेहमान आने वाले हैं उन सब से आपको दीदार भी कराते हैं और यहाँ की जो खास खुसूसियत है उसके बारे में हम बात भी करते हैं। लंगड़ा चौसा तो फिर भी कॉमन आम है, लेकिन बाद ऐसे वैरायटी हैं जिनका नाम कभी सुना भी नहीं गया दुनिया में, जैसा कि फ़ख्रे बोस्तान। अब कभी ये नाम सुने में नहीं आया। खुशपोश, शाही लज्जत और गुब्बारा, और ऐसे 300 नाम हैं। 300 नाम हैं आमों के। इसकी एग्जीबिशन कई जगह पे हुई है दुनिया में। इससे पहले इंटरनेशनली भी गए हैं आम ये हमारे। दुबई में भी इसकी जो है एग्जीबिशन रही है, वहाँ सेल भी हुआ है। बहुत बेहतरीन हमको रिस्पांस मिला। और साथ ही साथ जब गोवा में इसका इनाग्रेशन हुआ तो तकरीबन 100 से ज़ायद वैरायटीज़ हम लोग ले गए थे वहाँ पे, जहाँ के आके उस वक्त के जो गवर्नर थे वो आके इसका इफ्तिताह करे। उसके फ़ोटोग्राफ्स हैं। मैं चाह रहा था कि उसको प्रिंट करे लगाऊं, लेकिन बड़ा शॉर्ट नोटिस पे हमको काम करना पड़ा ये, लिहाजा वो मैं रख नहीं सका। लेकिन जहाँ कहीं ये आम गए हैं उनकी बहुत कदरदानी हुई है। साइज़, खुशबू और मज़ा। मज़े के ताल्लुक़ से आपको खाने के बाद ही पता चलता है कि मज़ा किसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये वो आम हैं जो जिनको लोगों ने कभी चखा भी नहीं है, बल्कि उनका नाम भी नहीं सुना, जैसा कि ग्रीन हनी है और कुछ नाम जो आपके जहन में हैं। चुटपुटी है, बताशा है, लज्जत है, शाही लज्जत है, अनारकली है, ज़ाफ़रान है, और जो है ना एनी मोर नेम जी है, हाँ, शांग्रीला है, शाही लज्जत है, और शाही चौसा है, मलगूबा है, जहांगीर है, ज़ाफ़रान का तो नाम लिया अभी, और ऐसे कई नाम है। अमीन, हाँ, लंगड़ा तो बहुत कॉमन है। हम जो ज़माने से चलता आ रहा है वो लंगड़ते हुए आज तक सफ़र बराबर कर रहा है। रुका नहीं कभी लंगड़ा। लंगड़ते लंगड़ते पूरी दुनिया में पहुंचा है लंगड़ा, लिहाजा काफ़ी मशहूर हो गया वो। तो अभी इसके बारे में और मैं इंट्रोडक्शन दूंगा जब मैं बात करूंगा पब्लिक से, तो उसके बारे में कि ऑर्गेनिक मैंगोज़ किसको कहते हैं, ऑर्गेनिक मलबरीज किसको कहते हैं, और कौन से ऐसी वैरायटीज़ हैं जिनको सलमानी ब्रदर्स ने प्रिजर्व किया है, जो कि दुनिया से एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, उनका हो रहे हैं, ख़त्म हो जा रहे हैं। और अगर ये ख़त्म हो गए, कोई भी एक वैरायटी, आप दोबारा उसको पैदा नहीं कर सकते। एक बार जो वैरायटी है, जैसा कि जो है परसा पल्ले का दूधिया एक बहुत बड़ा मशहूर तरीन नाम था उस ज़माने का, जो निज़ाम के गार्डन्स में वहीं जाया करता था, हुजूर निज़ाम के पास जाता था। तो वो परसा पल्ले का एक ही दरख्त था। उसके बाद एक हमारे पास रह गया है, तो उसको भी हम लोग उसकी ग्राफ्टिंग करके उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और अब जैसा नॉर्थ से जो आम लाए, अजीब अजीब नाम है उनके, जैसा कि आम का नाम है हाथी झूल। अगर वो हाथी झूल में बोला, आखिर हाथी झूल उसका नाम क्यों है?
तो पता चला कि उसकी जो शक्ल है वो हाथी के कान जैसी है और काफ़ी बड़ा होता है वो, और मज़े में भी ठीक ठाक होता है। हमारे पास काला पहाड़ है, अचानक याद करना मुश्किल है, वैरायटी सामने आते के साथ ही ज़बान पे नाम याद आ जाता है। तो इस तरह से ये आपका शौक रहा है या पूरे खानदान से? ये हमारा पैशन है, और 1975 तक हमको मालूम नहीं था कि ऑर्चर्ड्स किसको कहते हैं। हम लोग पोल्यूशन का, जब हम लोग सब रिसर्चर्स हैं, भाई का भी काफ़ी बड़ा रिसर्च वर्क है हेल्थ में, इंशाल्लाह उसके लिए भी हम अलग से जो है सेमिनार्स करेंगे। तो उसमें हम, हमारी रिसर्च वर्क में हम जो है हैदराबाद से निकल के हम बाहर निकले, हम जुबलीज़ में थे, आपके जो जुबलीज़ में जो कॉलोनी वहाँ हम रहते थे, तो वहाँ से हम अपनी प्रॉपर्टी को बेच के निकल के जाके कोहीर में जाके हम रह गए। बड़े बड़े हमको ऑर्चर्ड्स मिले, और वहाँ पे ऑलरेडी 300 वैरायटीज़ थे मैंगोज़ के। तो लोग हमको मशवरा देते थे कि साहब ये छोटे छोटे आम क्या काम के हैं, इनको आप काट दीजिए और नए लगाइए। तो हम बोले नहीं, वेट करो। वेट करे, जब हम चखे तो आंखें खुशी से बंद हो गई, इतना मज़ेदार आम। देखिए, निज़ाम के दौर में ये होता था कि निज़ाम के कुछ ख़ास बागात थे जहाँ से मेवा पूरे आम निज़ाम के पैलेस को जाया करते थे। तो उस वक्त जो है निज़ाम के गार्ड्स आते थे, और पॉलिसी ये थी कि जो आम पैलेस में है वो बाज़ार में नहीं होना, मार्केट में नहीं होना, और जो मार्केट में है वो जो है पैलेस में नहीं आना। तो ये जो वैरायटीज़ हैं आम के, तो ये उन बागात की वैरायटीज़ हैं जो निज़ाम के दौर में इन यहाँ पर गार्ड्स आते थे और ये पैलेस को ही जाया करते थे, इसमें से कई वैरायटीज़। और ये वो आम है जो बहुत ही नायाब हैं, और इसमें के कई वैरायटीज़ ऐसे हैं दुनिया में और कहीं नहीं पाए जाते। कितने वेराइटीज के सर यहाँ पर? अब देखिए, हम लोग जो प्रिजर्व किए हैं तो 400 से ज़ायद वैरायटीज़ हैं जो बहुत ही नायाब, बहुत ही जायकेदार, बहुत खुश रंग, और हर एक की एक अलग शेप है, अलग साइज़ है, अलग खुशबू है और अलग मज़ा है। सर मीर उस्मान खान कौन सा आम ज़्यादा पसंदीदा था और कौन सा आम ज़्यादा? अब देखिए, इसमें तो ये होता है कि जो इसमें कई अक़साम के आम हैं। उस ज़माने में उनको जो पर्टिकुलरली पसंद था होगा वो तो मुझे पता नहीं है, मगर था ये कि ये मैंगोज़ पूरे वहाँ जाते थे। और एक आम जो है आज़मुस समर, वो ख़ास तौर पे आज़म शाह बहादुर के लिए डेवलप किया गया था, और वो वैरायटी भी हमारे पास मौजूद है। तो ये जितने भी आम हैं बहुत ही नायाब हैं, और आपको फिर वर्ल्ड में नहीं मिलेंगे। और इसका स्वीटनेस लेवल जो आम का होता है, तो हमारा स्वीटनेस लेवल अगर आप उसकी मशीन पर आप देखें तो 24, 26, 28, इवन 30 तक जाता है। इसमें खूबी ये है कि ये जो रॉयल मैंगोज़ का मतलब ये है कि जो रॉयल बागात जो थे, जो निज़ाम के ज़माने में ख़ास तौर पे उन बागात से महलात को जाया करता था, तो इसलिए रॉयल मैंगोज़ कहलाते हैं। शाही आम में जो लगाए गए हैं बड़ी तादाद में। एक्चुअली क्या हुआ था कि निज़ाम के बाद ये आम के बागात नेगलेक्शन में चले गए, उसकी उतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई। तो इसमें ऐसा हो रहा था कि कई वैरायटीज़ आम के ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, झाड़ जो है एक के बाद एक सूखते जा रहे थे। तो हम लोग क्या करें कि इसको, मैं, बड़े भाई हैं हामिद सलमानी साहब हैं, तो हम सब मिलकर इसके ऊपर काम करें। कई साल मेहनत किए, और इन वैरायटीज़ को ग्राफ्टिंग के ज़रिए, इसको कहते हैं पैवंदकारी, उसके ज़रिए जो वैरायटी उस वक्त थी, इस वक्त भी वही वैरायटी है, उसको हम जो है अपने बागात में। कितने दिन तक चलेगा इस आम का? देखिए, एग्जीबिशन जो है जितना, ये तो एक एक्सपेरिमेंटल एग्जीबिशन है जो मैंगो लवर्स के लिए है, और इसमें कई टन आम हम रखे हैं। तो इसमें ये होगा कि जब तक मैंगो हैं उस वक्त तक एग्जीबिशन रहेगी। तो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन मैं बता नहीं सकता। देखिए, मार्केट का रेट कम होता है, क्योंकि उसमें ये होता है कि जैसे आम का साइज़ बड़ा होता है तो लोग उसको तोड़ते हैं और आर्टिफिशियल मीन्स से पकाकर मार्केट में ला देते हैं। हम लोग के आम जो है बहुत देर में पकते हैं, यानी मई के महीने में। बेनिशान जैसा मिसाल के तौर पे बेनिशान है, आपको अभी मिल जाएगा, आइंदा महीने मिलेगा, मगर जो झाड़ पे मैच्योर होता है और उसकी शाख आती है, वो आती है मई के आखिरी महीने, आखिरी दे में। तो उस वक्त तक ये होता है कि बहुत तेज़ हवाएं चलते हैं और बहुत सारा फ्रूट का लॉस हो जाता है। मैं समझता हूँ
अबाउट 40 to 50% आम झड़कर ख़राब हो जाता है हवाओं में। तो इसमें क्या होता है कि जो हम आम को उस वक्त तोड़ते हैं जब वो पूरे मैच्योर ना हो जाएं, और उसकी शाख बोलते हैं, झाड़ पर कुछ पकड़ आते हैं ज़मीन पर तो उसको बोलते हैं शाख। तो जब शाख आती है तो उस वक्त पे हम उसको तोड़ते हैं, तोड़ के उसके बाद इसको घास में पकाया जाता है, कार्बाइड में नहीं। तो घास में पकाने के लिए बहुत बड़े हॉल्स का रिक्वायरमेंट होता है और 6 दिन 7 दिन लगते हैं कि आम को पकने में। तो जबकि आमतौर पे जो साइज़ बड़ा होता है लोग तोड़ते हैं, उसको एक बड़े हॉल में रखकर क्रेट्स में जमा कर कार्बाइड की पुड़ियाँ रख देते हैं। तो इसमें ये होता है कि वो आम जो है एक ही दिन में पकता है, उनको खर्चा ज़्यादा नहीं आता। सलमानी ब्रदर्स के जाने से यहाँ पर 400 से ज्यादा क्वालिटीज के आम रखे हैं। यहाँ पर अब इन आमों का मजा लेना चाहते हैं, बेहतरीन मजा लेना चाहते हैं, यहाँ पर इसकी खरीदारी करना चाहते हैं तो चलिए आइए सीधा आपको एग्जीबिशन कब तक लगा हुआ है तब तक यहाँ पर आम रहेंगे। जी हाँ, हर किसी के लिए है, आकर खरीदारी कर सकते हैं। और ये ऑर्गेनिक है, ये आपको हाइब्रिड नहीं है, ये यहाँ पर पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन आपके लिए, आपके सेहत के लिए बहुत ही बेहतर है। ऐसा यहाँ के सलमान जो ब्रदर्स है इनका ये मानना है, उनका कहना है। ये पहली बार ऐसा हैदराबाद में हो रहा है, ये हुआ है एग्जीबिशन जो आमों का यहाँ पर लगा है, जिसमें 400 से भी ज्यादा वैरायटी क्वांटिटीज के आम आपके लिए रखे गए हैं। तो आइए, शहर से थोड़ा दूर आपको यहाँ होगा, यानी राजेंद्र नगर के एरिया में आपको यहाँ पर होगा। पिलर नंबर 216 से अपने आप जो ORR एग्जिट जाने का जो रास्ता है उसके बिल्कुल करीब में ही आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये आप आइए, एक बार यहाँ पर आकर इसका मजा लीजिए। और यहाँ के जो चीफ गेस्ट है उनसे भी यहाँ आए थे, उन सबको यहाँ पर इसका दीदार कराया गया और बहुत ही मजेदार आम है, लोगों का भी कहना है, मानना है। तो आप भी अगर मजा लेना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को देखिए, कमेंट में जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगा और ये आम आपको खरीदना हो तो आपको कैसे आने का, किस तरह से आपको ये आम पसंद आए हैं। इसी तरह के न्यूज अपडेट्स और तमाम दीगर मालूमात के लिए हमारे चैनल Z Now TV और मॉडर्न टीवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो जरूर करें। अब मुझे दीजिए इजाजत, कैमरे पर्सन मोहम्मद आगा के साथ मैं आपका दोस्त और होस्ट जफर खान। देखते रहिए Z Now TV, यही सच है।